नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी एक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गरीब और दुखी ब्राह्मण की कथा सुनाएंगे जिसने अपनी सारी जिंदगी में सिवाय दुख के कुछ नहीं देखा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के परम मित्र गरीब सुदामा की। कैसे सुदामा ने श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए स्वयं के लिए दरिद्रता का जीवन चुना। दोस्तों, गरीब सुदामा की कथा बड़ी विचित्र है, आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर ही खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। दोस्तों, अब देखिए समय का खेल। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिली। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पुतकी लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरुमाता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आया और उसने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पुतली सुदामा जी ने हाथ में लिया, क्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना का खाने नहीं दिया। श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने वह चने खा लिए और स्वयं के लिए एक दरिद्र का जीवन चुना था। यही कारण है कि सुदामा परम मित्र और भगवान के भक्त होते हुए भी इतने दरिद्र थे। दोस्तों, इसी कारण सुदामा जी जीवन भर दरिद्रता का जीवन जीते रहे। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।